हाँ, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखा गया है बोर्ड पे। अब इसको दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ और जो क्वांटाइजेशन है पढ़ाया था मैंने, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, उस पर दोनों को मिलाकर, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन है आपका, दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया क्वेश्चन में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन। ठीक है, व्हेन दे आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। सबसे पहले आपको बता दें कि ये दो इक्वल चार्ज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दो इक्वल चार्ज की। यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू, दो इक्वल चार्ज हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अब ये 5 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पता होगा आप लोगों को कि एंगस्ट्रॉम जो है वो लेंथ की सबसे छोटी यूनिट होती है, लेंथ की छोटी यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, सबसे स्मॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 5 एंगस्ट्रॉम दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये 5 एंगस्ट्रॉम है और दोनों इक्वल पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है फ्रॉम ईच आयन, प्रत्येक आयन पर से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ बोला कि इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज किसी पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कह रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज किसी पे कब आता था? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब यहां से क्या हो कि सपोज दैट यहां से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ये दूसरी बॉडी पे, पहली बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो, तो यहां से मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जहां पे गए जिस बॉडी पे, वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब यहां से क्या गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यहां से। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि यहां से अगर यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? मिसिंग है। तो मिसिंग होने का मतलब यही है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर होता है दूसरे बॉडी पर, वहां से उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके पास जाता है उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इक्वल चार्जेस की बात किया है। सबसे पहले हम क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स दिया गया है, फोर्स कितना दिया गया है? 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन फोर्स दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है? डिस्टेंस दिया गया है, आर दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, बात समझ में आई? तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे आपको पता हो गया कि सारी चीजें दो, फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है, और चार्ज आपको पता है, चार्ज क्या बोल रहा है? बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और चार्ज कैसे है? इक्वल चार्ज है। क्या है? इक्वल चार्ज। मतलब Q1, ये मान लीजिए Q1 हो, ये Q2 हो, तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, ये बराबर है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? अभी आपको बताया गया था, जस्ट K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। तो लेकिन Q1 Q2 दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू K Q²। क्या हो जाएगा? K Q², क्योंकि Q1 के स्थान पे Q और Q2 के स्थान पे Q² हो जाएगा। ठीक है, Q² अपॉन R²। और आपको क्या निकालना है? निकालना आपको चार्ज है। क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। आपको पूछ रहा है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो जब तक आप चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप उस पर कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुए उसको नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? चार्ज। क्वांटाइजेशन में हमने एक फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था क्वांटाइजेशन में? फॉर्मूला क्या बताया था कि आपका Q इज इक्वल टू NE होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका यहां से आप फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। N इज इक्वल टू आपको पता करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन
ई। तो जब आपको यहाँ चार्ज मिलेगा कि कितने पॉजिटिव चार्ज उस पर आए हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज आए होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। तो वही पॉजिटिव चार्ज हमको पता करने के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज आए हैं, ठीक है। अभी हमने बताया ना कि जिसपे जितना आपका, जिस बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन आपको आपके जाते हैं दूसरी बॉडी पर, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पर जाते हैं उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वही चार्ज हम पता करेंगे। सबसे पहले चार्ज पता करेंगे तो फिर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले से। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, जो देखे होंगे वो अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे उनकी कहानी अलग है, ठीक है। F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे हम रखेंगे फॉर्मूला। तो आपको के की भी वैल्यू पता है, के की वैल्यू कितनी होती है, अभी जस्ट हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और आपको क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। या फॉर्मूले को ही पहले हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को ही चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा के, यहां से आप क्यू स्क्वायर को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर इधर आएगा, एफ आपका, आप यहां से मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर इधर और क्यू एफ इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन के, ये फॉर्मूला आपको बन जाएगा क्यू स्क्वायर का, ठीक है। क्यू निकालेंगे, पहले के स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम ये जो यहाँ पे हम बताएं इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में रखिए, आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आपका फॉर्मूले में रखेंगे तो एफ की वैल्यू आपको दिया है 3.7 इंटू 10 की पावर -9। इसके बाद आपका आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -10 है, स्क्वायर है तो 2 बार 5 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और अपॉन के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो अब यहां से देखें तो 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, और ये भी 10 की पावर 9 अगर ऊपर लेके चले जाए तो ये भी 10 की पावर -9 हो जाएगा। तो टोटल पावर अगर जोड़े तो कितना होगा, 9 9 18, और आपका ये जो है आप देखें तो -10 -10, ठीक है। तो क्योंकि सब माइनस में हो जाएगा, इसको भी अगर ऊपर लेके जाएं तो ये भी आपका 10 की पावर -9 ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जब माइनस में हो जाएगा तब ये आपकी वैल्यू जो है, आप सारी वैल्यू आप ऐड कर देंगे, ठीक है, पावर को, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 3.7 है, इसको नंबर में रखना चाहे तो 37, ठीक है। तो 37 अपॉन 10 रख सकते हैं, नीचे 10 लगाएंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे रहने देना है, 5 को 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 2 बार है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 की पावर -38, क्योंकि सबको मिलकर ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सबको मिलकर कितना हो जाएगा, -38 पावर, ठीक है, ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे इसके बाद नीचे आपका, इसको हमने क्या किया, डेसिमल को हटाया, जब डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये 9 है आपका, 9 दिया गया, यहाँ पे 9 रखेंगे, बस समझ में। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 हो गया, इसको 37 5 25 और 37 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 925, ठीक है। कितना आएगा, 925, ठीक है। अपॉन 10 इंटू 9, इसको करेंगे तो 90 आ जाएगा आपका, 90, ठीक है, इंटू 10 की पावर -38, बात समझ में। तो अब 10 की पावर -38 है आपका, ठीक है। तो 10 की पावर -38 है, तो 10 की पावर -38, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करके आप देखिए कितना आएगा। डिवाइड करने पे आएगा आपका, यहां पे लिखते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू, आपका डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाए 90, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 25, 90 बन जाए 90, 10 पॉइंट, यहाँ पे 5 है तो 10.37, ठीक है। ये और आगे भी डिवाइड होगा, लेकिन इसको इतने पे 2 डिजिट पे हम रोक देंगे, ठीक है। कितने, 2 ही डिजिट पे हम इसको रोक दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 10 की पावर -38, ठीक है। अब यहां से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है, अभी क्यू की वैल्यू हमको चाहिए, तो क्यू की वैल्यू चाहिए तो इम्प्लाई दैट क्यू इक्वल टू रूट मीन इसका निकाल लेंगे, ठीक है। रूट मीन 10 की पावर 10.37 इंटू 10 की पावर -38, ठीक है। तो इधर का हम इरेज करें,
तो इधर का इरेज करें। अब यहाँ पे हमको रूट मीन वैल्यू निकालनी है, तो 10.37 का रूट मीन वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा आपका, यहां से देखें तो 3 से पहले ले जाएं, ठीक है, कितने 3 से ले जाएं तो 3 3 या 9, ठीक है, 1 बचा। और इसके बाद ये पेयर नीचे उतारेंगे तो 37, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ये पेयर उतार रहे हैं पॉइंट के बाद वाला, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स ले जाएं, 2 टाइम्स ले जाएं, कितने 3 + 3 करेंगे, ठीक है। ये आप डिवाइड मेथड है आपका रूट मीन वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो 3 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा 6, 2 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 6 जा 12, 124 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद और भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन इतना ही हम करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट तक हम निकाल लिए, इतना ही बहुत है, ठीक है। और भी आगे ये डिवाइड होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना तक हम ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे और ये 10.37 का जो रूट मीन वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आपको पता चल गया कितना आ गया 3 तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.2, 10.27 का आ गया, 10.37 का आ गया। अब यहाँ 10 की पावर -38 है, तो जो 10 की पावर -38 है इसको हमने पहले ही बताया था ना कि जब पावर में रहेगा रूट में कोई चीज 10 के पावर में रहेगा तो उसकी पावर को हाफ कर देंगे बस। तो यहाँ 10 की पावर 38 है, तो 10 की पावर हम हाफ करेंगे 38 का, तो कितना हो जाएगा 19, तो -19 हो जाएगा। अब यहां से आपको Q पता चल गया, क्या पता चल गया, Q पता चल गया। अब उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने आगे क्वांटाइजेशन वाला चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला बताया, क्या बताए थे, Q = NE, यहां से N = आपका आ जाएगा Q/E, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लेंगे, तो यहां पर रख देंगे वैल्यू, तो कितना आएगा आपका Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, अपान यहां पे आपका ये कूलम में आया है, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल, 16 2 जा 30, तो आपका N = कितना आया 2, मतलब आपका जो नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन = 2, ठीक है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन आपका कितना आया है 2। ओके स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको होमवर्क में इसी बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन देंगे जो आपको करना होगा, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व करके होमवर्क के टाइम सबमिट करिएगा। होमवर्क का टाइमिंग है 6 to 7 PM और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा पर्सनल क्या है 6307587697, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स है तो आप कॉलिंग करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, ठीक है। आप कॉलिंग करके, कॉलिंग नंबर भी मेरा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, चाहे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, चाहे कॉलिंग करके आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत होगी तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आई होप स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू एवरीवन वेरी मच, हैव ए नाइस डे।